चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रमोशन है उसके रिलेटेड बातें करूंगा। और अगर सेकेंड ईयर वाले हैं तो पूरा आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग के लिए पर्सनल समझिए कि हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि मैं आपका सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आप समझ लेंगे क्लियर। आज मैंने सुबह वीडियो बनाया था, सीसीयू का अपडेट था। उसमें बोला गया है कि अगर 15 मई तक हालात नहीं सुधरते हैं तो प्रोन्नत की तरफ जा सकते हैं कॉलेज, मतलब आपकी सीसीयू। तो समझ लीजिए लगभग यूनिवर्सिटी यूपी में जा सकते हैं, क्योंकि अगर माहौल नहीं सुधरा तो। और एक बार सीसीयू ने अपडेट भी दिया था कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोशन मिलेगा, अगर प्रमोशन मिलेगा तो। यहाँ तक तो क्लियर था। अब आज जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या आज बनाता हूँ या कभी भी बनाता हूँ, बनाया हूँगा, तो उसमें सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, वो यही कहते हैं कि भाई आपकी क्या दुश्मनी है हम लोगों से, या हम इंसान नहीं हैं जो हमको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, आप हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों की बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने कमेंट भी पढ़ लिया है। मैंने आज आपको ऑप्शन भी दिया था सेकेंड ईयर वालों को कि आप लोग अपना अपना कमेंट बताइए, आधार बताइए, फिर उस लेवल से मैं जानना चाहता हूँ प्रमोशन आपको किस आधार मिलना चाहिए। पहली चीज़ तो समझ लीजिए, जो आप अगले वर्ष प्रमोट हुए थे फर्स्ट ईयर में, इस वर्ष आप सेकेंड ईयर में हैं, तो जो आपका रिजल्ट बनेगा आपका शर्त क्या रखा गया था अगले वर्ष? ये शर्त रखा गया था कि जो एग्ज़ाम हो गए हैं, जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, अगर एक सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो वो नंबर आपके जुड़ चुके हैं। आप समझ लीजिए क्लियर, आपके रिज़ल्ट इसी आधार पे बनेंगे। आपने अगले वर्ष अगर एक भी एग्ज़ाम दिया होगा, एक भी सब्जेक्ट का, वो रिज़ल्ट आपका जो मार्क्स है वो जोड़ लिया गया है। अब ये बोला गया था कि जो आप सेकेंड ईयर में 2021 में एग्ज़ाम देंगे, वे मार्क्स आपके जो सेकेंड ईयर में मिलेंगे वही सेम मार्क्स, और लगभग थोड़ा इससे बढ़ाकर ही आपको, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे बढ़ाकर ही आपको आपके जो सब्जेक्ट बचे हैं उन सब्जेक्ट में दिया जाएगा। यहाँ तक के क्लियर हो गए आप? अब समझ लीजिए, आप अगले वर्ष मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम दिया, सपोज़ कीजिए आपने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, और तीनों सब्जेक्ट की, जैसे कि मेरा मान लीजिए हिंदी है, और इसके बाद ज्योग्राफी है और एजुकेशन है। 3 सब्जेक्ट मेरे हैं, ठीक है। अब आप बात को समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2020 में मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर में केवल एक एग्ज़ाम दिया, वो भी दिया तो सिर्फ हिंदी का दिया। अब हिंदी में मुझे जितने मार्क्स मिलने थे उतने मार्क्स मिल गए, राइट। अब मैंने 2 सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का और एजुकेशन का, नहीं दिया। अब आज मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मेरे एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन हालात जिस आधार पे हैं साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब समझिए वो बात, और इस शर्त ये है कि जो मैं इस वर्ष पास होऊंगा जिस नंबर से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए, मैंने हिंदी का दिया, अब इस वर्ष मुझे एक भी एग्ज़ाम नहीं देना है, तो अगले वर्ष सिर्फ हमने हिंदी का दिया था, तो जो मेरा ज्योग्राफी का और एजुकेशन का बच्चा है उसका मार्क्स कहाँ से जुटेगा? आप बताइए कि वो मार्क्स कहाँ से दिए जाएंगे? अगर हम इस वर्ष भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एजुकेशन का या ज्योग्राफी का, दोनों का नहीं देते हैं, तो किस आधार पे मार्क्स दिया जाएगा? आप खुद समझदार हैं। तो शर्त यही कही थी, यही बात आप लोगों की फंस गई है सेकेंड ईयर वालों में। आप हमारी बात को समझ रहे हैं, तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे। और ये देख लीजिए, मुझे यही कहना है, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपका सपोर्ट नहीं करता हूँ तो ये कारण है। और रही बात सपोर्ट करने की, तो आप लोग ट्विटर पे चलिए, अपना टैग लगाइए, हैशटैग लगाइए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और जितने भी मेरे चैनल पे मेरे भाई हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके सपोर्ट करेंगे। पहले कोई आगे तो आओ, आप लोग चलिए वहाँ चलिए, मैं भी आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, आप लोग काम करिए। लेकिन बात यही फंस रही है दोस्तों कि जब आपने एक ही एग्ज़ाम दिया अगले वर्ष में, तो इस वर्ष आपको 2 देने पड़ेंगे, तभी आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी कंप्लीट नहीं हो रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं, ये पहली टॉपिक हो गई। अब सेकंड टॉपिक यहाँ पे जो कमेंट मैं उस सारे कमेंट को रीड किया हूँ, तो उस आधार बता दो। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे, जैसे कि अगर मैं मान सकता हूँ राम मनोहर लोहिया, दूसरा अपडेट समझ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया का स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने बताया कि सर अगले वर्ष तो हमारा एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, मतलब सबका एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोगों को तो प्रमोशन मिलना चाहिए।
ये बात आपकी सही है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में हुआ था, सेकेंड ईयर में भी हुआ था, थर्ड ईयर में हुआ था, तो क्या इस साल प्रमोशन मिलेगा? तो देखिए, जिस प्रकार से आपके आधार हैं, आपके अपडेट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी पर्सनल अगर चाहे तो वो, जिस प्रकार से आपने एलयू का देखा, एलयू ने क्या वहाँ पे फाइल दिया कि देखिए जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं इनका एग्ज़ाम नहीं हो सकता कोविड को देखते हुए, और उनका पर्सनली मांग के अगर आपकी यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया या डिप्टी सीएम जी इनको दे देते हैं परमिशन आपकी यूनिवर्सिटी को, और हालात ठीक नहीं रहते, तो राम मनोहर लोहिया आपको पास कर सकती है, लेकिन पर्सनली जाना पड़ेगा। सब यूनिवर्सिटी के साथ आप सामने नहीं आ पाएंगे। और ये 2 अपडेट हो गई। तीसरी अपडेट अब आप समझेंगे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने पूछा कि आप बताइए आपके आधार क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने हमको आधार दिया कि जैसे कि इस साल लगभग 2 एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, ठीक है, जैसे कि सीसीयू को हो गए, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 एक एग्ज़ाम दिया, तो वो बोल रहे हैं सर इस आधार पे, जैसे कि मान लीजिए हमने एक का दिया, एजुकेशन का दे दिया इस साल का, या किसी का दे दिया, उससे तो एक पेपर से ज़्यादा आप लोग दिए नहीं होंगे मेरे ख्याल से, अगर 2 भी दे दिया होगा तो भी तो 2-2, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन में अगर बीए में है तो बीए में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 1 विषय के 2 पेपर आपको देने होते हैं, ठीक है। तो आप तो एक ही दिए ना, दूसरा तो आपको देने का मौका नहीं मिला, और फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बनता है मेरे भाई। तो इस आधार पे ये माहौल जो है आपके पक्ष में नहीं बन रहे हैं। अगर कुछ करिश्मा होता है या यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। मैं जो तरीका है, जो मुझे अपडेट है, मैं वही जानकारी आपको दूंगा। मैं नहीं चाहता किसी की पढ़ाई रुके। और कुछ लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उनको प्रमोशन नहीं चाहिए, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग करते हैं। हाँ, आप लोग के लिए भी बेटर रहेगा और सबके लिए बेटर रहेगा कि सभी स्टूडेंट प्रमोशन को छोड़ करके ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग करें, और ऑनलाइन एग्ज़ाम की आप लोग मांग कीजिए। हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप लोग के साथ हैं, और मुझे किसी से नहीं, आप जितना प्यार हमको करते हैं, हमारे चैनल को करते हैं, मैं भी आपसे उतना ही करता हूँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, या थर्ड ईयर में हो। और रही बात थर्ड ईयर की दोस्तों, तो अगर देखिए आप लोग ध्यान से बोलूँ तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों को मिलना चाहिए, लेकिन साफ साफ आपकी यूजीसी ने कह दिया था अगले वर्ष ही कि हम थर्ड ईयर को प्रमोट किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है। जबकि अब यहाँ पे बात समझ लीजिए कि क्यों उनके पास आधार नहीं है। आप थर्ड ईयर में जाएंगे, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगा। अब थर्ड ईयर में आप गए, आपका 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट होता है टोटली। अब वहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट हो जाएगा। अब उन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपको बाद में चल के एक सब्जेक्ट क्यों चुनना होगा एमए में। तो वो जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपका बेस मजबूत हो जाना चाहिए एकदम फुली, और उस आधार पे ही आप आगे चल के कुछ करेंगे। तो इसलिए जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके भी चांस नहीं है प्रमोशन के। तो मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई भी हो, आप लोग सभी लोग तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, आपकी सुरक्षा को देखते हुए होगा। आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कीजिए। फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आप लोग एक प्रमोशन की मांग कीजिए। ये सारी चीज़ें आप, कोई भी करेगा भाई, आप हमसे संपर्क कर लीजिए इंस्टाग्राम पे आकर के, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके कमेंट का जवाब नहीं देते, जितना मैं कमेंट का जवाब दे देता हूँ शायद ही कोई यूट्यूबर देता होगा, और जितना फास्ट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही लेटेस्ट अपडेट था। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप सभी लोग मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं जितना फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यही कहना था, तैयारी करो, और ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो समझे उचित वो करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए इन्फोपुर के साथ।